नमस्कार साथियों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल कंसेप्ट विवेक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए आज लेके आया हूं एक नई वीडियो, जिसके थ्रू मैं आपको यूपीएससी आयोग द्वारा नई भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में आपको सूचना देता हूं। जो इस प्रकार है कि देखिए, यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ अभियंता 2022 में नई वैकेंसी आई हुई है, जो कि हमारी पेट 2021 के आधार पर होंगी। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि जो अभी एग्जाम हुआ है 2022 वाला पेट, उसके थ्रू आ रही है, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। पेट 2021 के आधार पर वैकेंसी होंगी, ठीक है। वो इस प्रकार है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल पद कितने हैं। कुल पद 1262 आए हुए हैं, जो कि इस प्रकार है कि 1148 पद हैं वो तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निकले हुए हैं, और 114 पद हैं जो उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन में निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या जानकारी रहेगी। नंबर 1 सुनो पहले तो कि इसकी जो डेट है वो मैं बताता हूँ। ये इसकी शुरुआत, फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है 21 नवंबर 2011 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 तक रहेगी, ठीक है ना। और जैसे किसी भाई का फॉर्म गलत भर गया, नाम में या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, तो इसके लिए भी आयोग ने एक अच्छी सुविधा दे रखी है, जो है संशोधन तिथि। ये हमारी 21 दिसंबर 2022 तक हम फॉर्म को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भाई बहन का गलत हो गया है फॉर्म तो, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, इस भर्ती में क्या क्या योग्यता रहेगी वो मैं बताऊंगा। योग्यता देखो, योग्यता इसमें क्या रहने वाली है। जो भाई बहन 12th पास है या इसके समकक्ष हैं, जैसे कि किसी ने डिप्लोमा वगैरह किया है, 10th के बाद कोई डिप्लोमा किया है, तो वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको CCC भी चाहिए। अगर आपके पास CCC नहीं है तो उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास BSc हो, लेकिन वो BSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। या फिर आपने BCA कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने MCA कर रखा है, इनमें से कोई भी हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की टाइपिंग आना आवश्यक है, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा ना भरें। और बात करें हम इस भर्ती के चयन प्रक्रिया के बारे में, तो इसमें देखो भाई, 2 प्रोसेस रहेंगे। एक तो हमारी लिखित परीक्षा रहेगी और एक हमारी रहेगी टाइपिंग। लिखित परीक्षा में मार्क्स होंगे हमारे 65 टोटल, प्लस इसमें 35 मिलेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जो स्पोर्ट्स और हाई क्वालिफिकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार आपकी जो टाइपिंग होगी उसमें देखो, हिंदी या इंग्लिश, 2 टाइपिंग होंगी, हिंदी और इंग्लिश। इसमें देखो, हिंदी वाली होगी जो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश वाली होनी चाहिए, ये 25 है, 30 नहीं, ये हिंदी वाली 25 है, 25, और इंग्लिश वाली होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और बहुत सारे भाई बहन का डाउट रहता है हिंदी में कौन सी टाइपिंग चाहिए। इसमें देखो, या तो आप मंगल फॉन्ट पे करो या कुर्ती देव, किसी एक पे कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार देखो, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि हमारा एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो मैं बता दूं आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, और उसकी टाइम पीरियड 1.5 घंटा रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो भाई बहन सोच रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो सोच समझ के एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो, अब आती है फीस की बात, किसकी फीस कितनी फॉर्म में लगेगी, ठीक है। तो देखो भाई, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी 25 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। इसी प्रकार EWS वालों की 25 लगेगी, OBC SC ST सबकी 25 रुपए ही है, ठीक है। और प्लस जो फीमेल कैंडिडेट है हमारी, फीमेल, उनकी भी 25 रुपए ही है, ठीक है। इसमें कोई सरकार ने भेदभाव नहीं किया है, या SC को फ्री रखे या जनरल को हाई, कुछ ऐसा नहीं है, सबकी इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अब आते हैं डॉक्यूमेंट बोनस मार्क्स। यूपीएससी आयोग एक ऐसा आयोग है जो बच्चा ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन है उसकी, उसको उसी हिसाब से मार्क्स भी देता है। जैसे देखो, 12 जिन बच्चों का 12th है, ठीक है ना, अगर उन्होंने 60% प्लस मार्क्स अपने 12th में ले गया है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे। अगर 12th वाला 45 से 60% तक ले गया है तो उसको 15 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार 33% से 45% तक लाया तो उसको केवल 5 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इससे वो कट ऑफ में बहुत नीचे चला जाएगा, अगर 33% 45% वाला है तो। इसी प्रकार स्नातक में भी यही सिस्टम है सेम, अगर 60% या उससे अधिक नंबर लेके आया कोई ग्रेजुएशन में तो उसको 15 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार 45 से 60% ले गया है तो उसको 8 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार 33 से 45 तक लाया उसको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्लस देखो भाई, इसमें स्पोर्ट्स मार्क्स और मिलेंगे। जैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप राज्य स्तर पर खिलाड़ी रहे हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में भी विजेता रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो, बात की जाए इस लिखित परीक्षा में,
इस लिखित परीक्षा की बात की जाए तो देखो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें हिंदी, रीजनिंग और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हिंदी के कुल क्वेश्चन 60 रहेंगे 60, और रीजनिंग के 30 रहेंगे, और जीएस के 40 रहेंगे। ठीक है, और हिंदी में जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा, इसलिए 60 क्वेश्चन हमारे 30 नंबर के हो जाएंगे। इसी प्रकार रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 15 नंबर के हो जाएंगे। इसी प्रकार जीएस के 40 क्वेश्चन हमारे 20 नंबर के हो जाएंगे। ओवरऑल कुल मिला के देखा जाएगा तो ये तीनों जोड़ेंगे तो हमारे 65 नंबर बनेंगे। ठीक है, अब 65 जो नंबर होंगे इन्हीं में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आप कट ऑफ में आएंगे। और देखिए 30 नंबर डॉक्यूमेंट वाले हो जाएंगे, कौन से, जिसके हाईएस्ट 20 नंबर होंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। और देखिए भाई ये गलती से 15 लिख गया है, ये 10 है। ठीक है, 10 मिलेंगे यहाँ, तो 20 और 10 30 ये हो जाएंगे डॉक्यूमेंट के। ठीक है, और स्पोर्ट्स के हाईएस्ट, अगर जैसे मान के चलिए कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहा है, राज्य स्तरीय भी, तो उसको हाईएस्ट वाले नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा 5 नंबर ये मिलेंगे और 3 नंबर और मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे, हाईएस्ट वाले ही मिलेंगे। ठीक है, टोटल 5 नंबर ये, तो जब इनको जोड़ेंगे हम तो ये हमारे 100 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के आधार पर आपका चयन होगा। पिछली बार देखा जाए तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 75 रही थी, तो इसके आधार पर आप आइडिया लगा लेना आपका कितना स्कोर जाएगा और कितना स्कोर करना है आपको, जिससे आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकें। और साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कोई जानकारी मिली हो अच्छी सी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब तभी करना जब आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अन्यथा बिल्कुल ना करें। ओके, ठीक है, धन्यवाद।